लिए बात और हो और रात के अंधेरे में एम्बेसियों के चक्कर लगे और कहा जाए ये तो हमारा एक दिखाने के लिए बयानिया है, वरना हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। बयानिए वो नहीं होते कि जो जनाब ताकत देखकर और जनाब कुव्वत देखकर बयानिए बदल जाएं, बल्कि मेरे आका और मौला ने बताया बयानिए क्या होते हैं। जब हुनैन के मौके पर पासा पलटा तो मेरे आका और मौला सफेद खच्चर पर आगे तशरीफ लाए और अब मेरे आका और मौला ने फरमाया अनन नबी ला कज़िब अनल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया जो जानता है वो तो जान ले, जो नहीं जानता मैं हूं नबी, मैं आखिरी नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बयानिए वो नहीं है जो जरा ताकत देखकर और जरा जनाब प्रेशर देखकर बयानिए बदल लाए, बल्कि बयानिए तो वो होते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बयानिया वो होता है जब पूरी उम्मत पूरा कुफर इकट्ठा हो जाए, उनके अपने और बेगाने भी इकट्ठे हो जाएं, उनके जनाब गुमाश्ते और मीडिया और जनाब सारा कुछ इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि नहीं जी इस्लाम अमन से फैला है, तो एक बाबा जी व्हील चेयर पर आगे कहते हैं और कहते हैं इस्लाम अमन से जरूर फैला है लेकिन इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाने का दर्स भी देता है, इस्लाम बदर में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम ओहद में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम खंदक में जाने का दर्स भी देता है, मुरैसी मुस्तलिक तबूक जरमूक कादसिया में जाने का भी दर्स देता है। इस्लाम घर में बैठने के तस्बीह पढ़ने का हुक्म भी देता है और जब मौका आ जाए तो फिर तलवार उठाकर मैदान में जाने का हुक्म भी देता है। अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, और इस्लाम के अमन का दर्स देने का वक्त और इस्लाम के मैदान में आने का वक्त ये भी बाबा जी बता कर गए हैं कि इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब फतह मक्का हो रहा हो। फिर कहा जाता है मन दखल दार अबी सुफियाना फहुआ आमिना, मन दखल दार हकीम इब्न अज़ाम फहुआ आमिना। फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो दिन है जब कहा जाता है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब कहा जाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लेकिन उस मौके के ऊपर भी गुलामों का ये काम नहीं, जो हुजूर के उम्मती हो उनका ये काम नहीं कि वो दुश्मनों को देखकर ढीली बात करें, बल्कि ये कहें अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। जब देखें वो मंजर, वो आज उम्रा कज़ा पर मेरे आका और मौला को रोकने वाले, वो मेरे आका और मौला को मदीने मक्के की गलियों में सताने वाले, वो उजरियां फेंकने वाले, वो बिलाल को काबे की गलियों में मारने वाले, वो हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो हजरत खब्बाब बिन अरत के जिस्म में सुराख करने वाले, वो हजरत जनाब सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो जनाब बिलाल को मारने वाले आज सामने खड़े हो तो फिर ये नहीं कि ढीली बात, काल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। आज जंग का दिन है, आज तो काबे में भी बंदे काट के रख दिए जाएंगे। मैं एक बात करता हूं कि सहाबी ने नीयत की, मेरे आका और मौला ने आप माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके जज्बे सादिक की कसम देखें, उनका जज्बा उठाना देखें। जब इब्ने खतल की बारी आई, सहाबी ने मुंह से निकाला था काबे में बंदे मार के रख देंगे। जब इब्ने खतल की बारी आई, मेरे आका और मौला ने सबको माफी दे दी। अब गुस्ताखे रसूल की बारी आई, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये काबे की दीवार है, ये काबे का गिलाफ है, इसके दरमियान रस्सियां लटक रही हैं। इब्ने खतल आपका गुस्ताख वहां रस्सियों के अंदर लटक गया है और रस्सियों के अंदर लटक के उसने काबे की दीवार और गिलाफ का पनाह ले ली है, तो या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया उक्तुलूहु, उसको वहीं पर कत्ल कर दो। ये हजरत साद बिन उबादा का वो जज्बा है सादिक, कहा था ना कि काबे में भी बंदे बढ़ के रख देंगे, अल्लाह ने उस तरह पूरा कराया। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का ने एक दफा सताया तो मेरे आका ने फरमाया ये जब तुम मेरे हाथ आओगे तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। अल्फाज ये है तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, बरकस निकल जाएगा तुम्हारा। जब फतह मक्का वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हो रहे और जनाब मक्का के शहर में दाखिल हो रहे तो मेरे आका ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया तो नीचे एक दरवाजे की तरफ मक्का के हजरत खालिद बिन वलीद की तलवारों की चमकने की आवाज़ आई, टकराने की। मेरे आका मौला ने अपने एक गुलाम साहबी को भेजा, कहा जाकर खालिद को कहो कि तलवार रोक ले, हाथ हल्का कर ले, रोक ले तलवार। जब वो साहबी हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे और उन्होंने कहा हुजूर फरमा रहे हैं तलवार तेज कर दो, आपने और उनको काटा और उनको काटा, काटते काटते मक्का में दाखिल हो गए। जब हुजूर का सामना हुआ तो मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने खालिद तुम्हें पैगाम भेजा था कि तलवार
रोक लो, हाथ हल्का कर दो, तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपका पैगाम तो मुझे मिला कि तेज कर दो। वो सहाबी को बुलाया, हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था खालिद को जाकर कहो हाथ हल्का करे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जा रहा था, रास्ते में एक आदमी मिला जिसका सर आसमान तक टकरा रहा था, वो फरिश्ता था, उसने कहा कि मैं तुझे यहीं दबोच लूंगा, जाकर खालिद को कहा तलवार तेज कर दे। मैंने खालिद को कहा तलवार तेज कर दे। मेरे आका मौला ने ऐसे आसमान की तरफ चेहरा अक़दस उठाया, कहा मैंने एक मौके पर कहा था अगर काबे वाले मेरे हाथ में आए, मक्का वाले मेरे हाथ में आए तो मैं इनका भरकस निकाल लूं। अल्लाह ने वो बात आज मेरी पूरी की है, और तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और याद रखना, इस्लाम उस वक्त अमन का दर्स देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो, और जब बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। फिर मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा को लेकर मैदान बदर में जाते हैं, फिर ओहद में जाते हैं, फिर खंदक में जाते हैं, और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये जो आप और मैंने और जनाब जो हमने इस्लाम की तशरीह की हुई है ना, अगर उसके मुताबिक चले तो इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो बनु कुरैज़ा का फैसला कर नहीं सकता जिस इस्लाम की तशरीह मैं और तुम कर रहे हैं। इस्लाम वो है जिसने कैसर और किसरा को लिताड़ कर रख दिया। और इकबाल ने आखिर में कमाल कहा, इकबाल ने क्या क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशीं क्या थे। इकबाल कहता है क्या कहूँ, तेरा अकल ही नहीं, तेरी शऊर ही नहीं, तू केबलें देख रात को बैठकर, तू नेट पर मसरूफ रह, तू जनाब फेसबुक और ट्विटर चला और जनाब बेहयाई और उरियानी और फहाशियां देख, तुझे क्या पता हो क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वो सहरा नशी क्या थे। आज इस लानतों ने हमारे मुहर्रमात अब्दिया के रिश्ते भी पामाल कर दिए। आज इस बेहयाई और बदकारी ने इस पूरे मुआशरे के अंदर एक बेहयाई और बेपर्दगी का नासूर रहा जिसके अंदर निगाह पाक नहीं। इकबाल ने कहा ना, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। रोजाना जाते हैं, अजान होती है, सुनते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं, उसके बाद इकबाल कहता है नहीं नहीं नहीं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज 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 वो मोमिन, आज वो मुसलमान मिलता ही नहीं जिसका दिल मुसलमान हो और निगाह मुसलमान हो। सिर्फ जनाब वक्ती और सारी बातें, इस तरह इस्लाम नहीं आएगा। इस्लाम के ऊपर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम के तरीके के ऊपर चलना पड़ेगा। जब नमाज का वक्त हो नमाज पढ़नी पड़ेगी, जब हज का वक्त हो हज करना पड़ेगा, जब ज़कात का वक्त हो ज़कात देनी पड़ेगी, और जब मेरे आका और मौला की इज्जत और हुर्मत की बात हो तो बच्चों के समेत मैदान में आना पड़ेगा। वरना यार मुझे ये बताओ कि हमारे और आपके बच्चे क्या इमाम हुसैन के बच्चों से ज्यादा अफजल है? जब हुसैन दीन पर मुश्किल वक्त आए तो अपने 72 लेके करबला में पहुंचे, और मैं साहबजादा या सज्जादा कोई हो और जनाब खानजादा हो और जनाब पीरजादा हो और मिनिस्टर हो, जनाब चीफ हो, वो कहे जनाब हम भी आशिक़ रसूल हैं। ये इश्क़ रसूल ज़बानी कलामी कबूल नहीं है। ये इश्क़ रसूल इस तरह कबूल है कि जब दीन के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो 72 लेके करबला में पहुंच जाना, और फिर क़यामत तक के लिए बता देना कि कोई ये ना कहे कि हमारे पास असबाब नहीं थे, हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके, हमारे ऊपर पाबंदियां बहुत थी तो हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके। आप बताओ, इमाम हुसैन से ज़्यादा किसी के ऊपर पाबंदियां लगी हैं? पानी भी बंद कर दिया, खुराक भी बंद कर दी, हजारों का लश्कर सर चढ़ाया, लेकिन सरदाद नदाद दस दर दस से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जब इस्लाम अपने इन उसूलों के ऊपर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो इस्लाम हमें इज्जत वाला बना देगा। और अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और दरवाजे पर जाएंगे, और वो कहते हैं ना, क्या कहता है, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह